असरार जामई का शेर है कि काली दौलत से मेरे घर में उजाला कर दे, काली दौलत से मेरे घर में उजाला कर दे और गरीबों की गरीबी को दो बाला कर दे, और गरीबों की गरीबी को दो बाला कर दे। चापलूसी के हुनर में मुझे याक्ता कर दे। याक्ता मतलब बेमिसाल, यानी चापलूसी के हुनर में मुझे याक्ता कर दे। जो भी हो मेरे मुखालिब, यानी जो भी में हो मेरे मुकाबिल उसे पास्ता कर दे, यानी उसे हरा दे। तो ये शेर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। ये शेर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मीडिया घरानों पे आजकल सटीक बैठ रहा है। आपने देखा होगा कि पूरा दिन कल ड्रग्स का मामला चला होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, एक खान परिवार के लड़के की गिरफ्तारी हुई है और मात्र 8 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया है। लेकिन अडानी पोर्ट पे 300 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है। मीडिया के कानों कान तक किसी को खबर नहीं होती है। ना मीडिया घराने में शोर शराबा होता है कि भाई अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया है। दूसरी घटना आपको बताता हूं, लखीमपुर खीरी में 8 किसानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सत्ते के नशे में चूर मंत्री जी का बेटा होता है, थार चलाते हुए खुद गाड़ी चलाकर ले जाता है और किसानों के ऊपर चढ़ा देता है, बर्बरता पूर्वक कुचल दिया जाता है। वहां पे विपक्ष के नेता जब पहुंचते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको अलग अलग जगहों पे नजरबंद कर दिया जाता है। किसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है तो किसी को रास्ते में से अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी में एक प्रियंका गांधी है जिसने यह साबित करके दिखा दिया कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका ही नहीं संभालती है, अगर वो खुद पे आ जाए तो वो झांसी की रानी बन सकती है, दुर्गा बन सकती है, काली बन सकती है। यानी उनकी चूड़ियों की खनक से आजादी की गूंज तक सुनाई देने लगेगी। और यह साबित करके दिखाया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने कहा कि तुम गाड़ी से रोकोगे तो मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम्हारी तानाशाही के आगे मैं हार नहीं मानूंगी। यानी उस प्रियंका गांधी को 5 घंटे तक संघर्ष करना पड़ा था लखीमपुर खीरी जाने में। यानी लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी इसलिए पहुंच रही थी कि वहां पे जो उन किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों से मिले। तो खैर, हम बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मीडिया घरानों का हेडलाइन पढ़ाते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा इन हेडलाइन को कि क्या चल रहा है मीडिया घरानों में। यह जी न्यूज का है, जो देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है जी न्यूज, और राष्ट्रवादी चैनल है, और कह सकते हैं कि सरकार की चापलूसी तो बिल्कुल नहीं करती है। कि लिखा है कि किसानों ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 2 कारें फूंक दी। महोदय को इस बात की चिंता है कि मंत्री जी के बेटे की 2 कार फूंक दी गई, लेकिन इस बात की थोड़ी भी चिंता नहीं कि 8 किसानों की मौत हो गई। खैर, आगे इसी में देखिए, किसानों ने 2 गाड़ियों में आग लगाई। महाशय को गाड़ियों की चिंता है, लेकिन 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस बात की कोई चिंता नहीं है। 10 महीने से किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। आगे देखिए, 2022 का रण लखीमपुरी में पर्यटन स्थल बन गया लखीमपुर। यानी लखीमपुर खीरी में विपक्ष के लिए पर्यटन स्थल बना दी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, और उस समय जब अजय मिश्रा जा रहे थे तो वो किसानों को उकसा रहे थे, किसानों को हुटिंग कर रहे थे, किसानों को चिढ़ा रहे थे। वो कुछ नहीं था, वो पर्यटन नहीं था। लेकिन छी मीडिया, गोदी मीडिया, शर्मसार करने वाली चटुकारिता यानी दरबारी मीडिया को उसमें पर्यटन नजर नहीं लगा। आगे आपको दिखाते हैं, ये भूपेश बघेल हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह को लखीमपुर जाने के लिए कहा, और दोनों नेता लखीमपुर जाने की प्लान कर रहे थे कि लखीमपुर दौरा करें। उससे पहले ही लखीमपुर जाने से पहले उनको रोकने के लिए उनका विमान नहीं उतरने का निर्देश जारी कर दिया गया था कि आप यहां पे नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहां पे परिंदा बिना योगी के परमिशन का पर नहीं मारता है। फिर आ जाइए, लखीमपुर में नो एंट्री,
यानी लखीमपुर में विपक्ष के नेताओं की नो एंट्री कर दी गई है, यानी विपक्ष का कोई नेता वहां पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर आप जाएंगे तो सियासत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सियासत करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो देश की सेवा कर रही है, जनता की सेवा कर रही है। खैर, लेकिन उसके बाद में आपको एक और तस्वीरें दिखा दें। ये अखिलेश यादव के घर के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, ये हमारे देश के वर्दीधारी लोग हैं। ये हमारे देश के वो लोग हैं जिनके हाथों में कमान होता है कि आप देश की सुरक्षा करें, किसानों की हित की रक्षा करें, आप निर्दोष लोगों की सुरक्षा करें, आप न्याय व्यवस्था बनाए रहें और शांति व्यवस्था कायम रखें। लेकिन इनके सामने क्या क्या घटित होता है वो तमाम तरह की वीडियोज आप देखते रहते हैं। खैर, अब आते हैं, हम आपको बताते हैं, प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश तो की गई, लेकिन प्रियंका गांधी ने उस तानाशाही सरकार को या उस अफसरान को उनकी औकात दिखा दी और उन्होंने बताया कि तुम रोकोगे पर मैं नहीं रुकूंगी, मैं लखीमपुर खीरी जाऊंगी। उसके बाद जब प्रियंका गांधी नहीं मानती है तो उनको सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीतापुर से गिरफ्तार करके उनको हवालात में डाला जाता है। लेकिन हवालात में कहते हैं ना कि आप किसी के थोड़े देर के लिए आप उसके पांव में जंजीरें बांध सकते हैं, लेकिन आप उसके ख्यालात को, आप उसके विचार को कैद नहीं कर सकते हैं। वही काम प्रियंका गांधी ने किया। हवालात में जैसे पहुंची प्रियंका गांधी वहां पे झाड़ू फेरना शुरू कर दी, झाड़ू लगाती नजर आई। इस पे लोगों ने तरह तरह के कमेंट भी किए कि आज प्रियंका गांधी हवालात में झाड़ू लगा रही है, कल होके पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को झाड़ू लगा देगी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की सफाई कर देगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन किया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं पे पहरेदारी लगा दी गई है, पहरेदार बैठा दिए गए हैं कि आप सांस नहीं ले सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने की नई प्रक्रिया है, देश चलाने का नया अनुभव कह सकते हैं, नई प्रणाली बनाई गई है, नई नीति बनाई गई है। खैर, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत हो गई है और हमारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशुतोष मिश्रा, उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उनके कार से कुचलने के दौरान मौत हुई है। खैर, देखना है कि सरकार इस पे कितना लीपापोती करती है, हमारे मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं वहां पे, ये देखना बाकी है अभी। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहिए। अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा।